ट्राई करेंगे। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये छठा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? देखिए, आपका कोर्स रिड्यूस हुआ है क्लास मैट्रिक का। 15 मार्च को पेपर है आप लोगों के, तो इस तरह ही आप लोगों को कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है। तो इंड्यूस्ड जो हुए हैं टॉपिक उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, और जो मतलब कि हैं आपके इम्पोर्टेंट वो भी सारे आपके इंड्यूस में तो है ही। 4-5 लेक्चर है, अगर वो पढ़ेंगे तो चैप्टर कभी भी समझ नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको करवाने वाली हूँ। बस यही 2 टॉपिक दिए हुए आपके रेड्यूस कोर्स में, लेकिन आपको ये पता चलेंगे तो ये पता चलेंगे थोड़ा बोर्ड वालों ने थोड़ा सा आपके ऊपर से बर्डन कम किया है, लेकिन इतना भी नहीं किया। जब शुरू से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप लोगों को मैं तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दूंगी। जो न्यू आए हमारे चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो नो टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड, जो कि हम करते हैं। हमारे पास से बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं डेफिनेशन लिखी है, आप इसे खुद ही समझ लेंगे। देखें, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच वो स्टडी ऑफ, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि स्टडी किसकी करते हैं? तो आप कहेंगे कि कंट्रोल ऑफ मोशन। जब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के, हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को जब कंट्रोल करते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोनिक इमिशन। अब ये क्या है? काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, रेड्यूस कोर्स कर लेते हैं। भाई अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर देखें थर्मोनिक इमिशन। इन 1850 में एक फिजिशियन था जिसने स्टार्ट की एक्समाइन करना कि अगर पैसेज ऑफ करंट हो तो वहाँ डिस्कवर होती है कैथोड। व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज एन कैथोड रेज? क्लास 9 में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। लेट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूम है, सही है, एक वैक्यूम है, सही है। मेरे हाथ में आप समझ सकते हैं कि एक क्या है, वैक्यूम है। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, वैक्यूम में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। जब हम उसमें से करंट पास करवाएंगे तो वहां पर कैथोड रेज हो जाएंगी। समझ आया? पहले ये कॉन्सेप्ट था 1850 में। अब आया है हमारा जे थॉमसन। उसने बोला अभी तो मैं कोई नई डिस्कवर करके कुछ ना कुछ तो मैं लेकर ही जाऊंगा अभी। अब देखें 1897 में जे थॉमसन आया, जिसे हम कभी कभी जी थॉमसन भी कह लेते हैं। जे थॉमसन ये ऑब्जर्व होता है बाय डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज। जब कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन होती है, व्हाट डू यू मीन? कैसे डिफ्लेक्शन होगी? हम देखें उसने क्या किया। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, ये कोई भी कंडक्टर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट पास करवाएंगे तो ये लूज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। अब जरा बोले, अगर कैथोड रेज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएं तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर आपका क्या होगा? कैथोड होंगी, कैथोड होंगी। और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो आप कहेंगे कि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह ही वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पास हुए, वहां पर जब इन्होंने ये प्रोसेस किया तो इलेक्ट्रॉन पास हुए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1897 जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज के बारे में, बहुत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर उन्होंने कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट कैथोड रे मस्ट कैरी नेगेटिव चार्ज। अब जो कैथोड होती है वो मस्ट कैरी करती है नेगेटिव चार्ज। हमने, अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। फिर यह ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन पता होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन करना इलेक्ट्रॉन को, नहीं लॉस करना इलेक्ट्रॉन को, और गेन किसको करना? जो हमारे पास होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन। रिडक्शन में आप लोगों के पास क्या होते हैं? कैथोड होते हैं। कैथोड में आप आई थिंक उसे लॉस करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। तो ये इन्होंने कंक्लूड किया कि वहां पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ थर्मोनिक इमिशन। देखिए व्हाट डू यू मीन थर्मोनिक इमिशन? देखिए थर्म वर्ड दैट इंडिकेट इन हीट, थर्म हीट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको वर्ड का पता चल जाए तो डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए इमिशन का मतलब है निकलना। व्हाट, किसका निकलना? वही तो बता रही हूँ।
अब देखिए द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर, हमें नहीं समझ आया, हमें कोई और एग्जांपल। देखिए आपको पता है कि एक मेटल है, फॉर सपोज आई एम सपोज दैट दीज आर मेटल, ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से ये मेटल है, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन भाई उसे बाहर कैसे निकालें? तो आप रूम टेम्परेचर पर उसे ज्यादा हीटअप करेंगे। जब आप स्टूडेंट्स इसे ज्यादा हीटअप करेंगे, जब आप इसे हीटअप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट वो क्या निकलेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। समझ आया? इसे सिंपल क्या बोल देते हैं, देखिए द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखिए थर्मोनिक इमिशन यूजुअली बी प्रोड्यूस्ड बाय फाइन टंगस्टन है, आई थिंक फिलामेंट। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, फाइन टंगस्टन फिलामेंट के अंदर से आप क्या करा रहे हैं कि आप करंट को पास करवा रहे हैं, और करंट को पास करवाने के साथ साथ अब सवाल ये स्टूडेंट्स का आता है कि मैम बताएं कि यहाँ पर जो करंट है वो हम कितना पास करवाएं और वो कितने बाहर निकले, कितना मतलब कि कितना करंट पास करें, कितनी हीट अप करें उसे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, बाहर निकल जाए। देखिए मैंने आपको रेंज भी बताई, क्योंकि ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ सकता है क्लास मेट्रिक के लिए कि 0.6 और साथ में हमारे पास है 0.3 एम्पियर। सॉरी यहाँ पर आई थिंक 0.6 एंड 0.3 एम्पियर आप करंट पास करवाएंगे तो आपकी इमिशन हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरह यहाँ पर इन्वेस्टिगेट हो रही हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब गौर से डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें जिस कॉन्सेप्ट पर केस स्टडी है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम इज पासिंग बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट। व्हाट डू यू मीन अपोजिट चार्जेस? दैट मींस कि वहां पर अट्रैक्शन होगी, दैट मींस कि वहां पर दो डिफरेंट चार्जेस होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स। कैसे? अब देखें आप लोगों के पास कोई भी दो अपोजिट चार्जेस है, यहाँ से इसकी फिलामेंट बीम क्या हो रही है, पास हो रही है, तो एक साइलेंड्रिकल होगी एनोड, होगी, फिर वहां से ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। सवाल ये स्टूडेंट्स का आता है कि मैम ये क्या प्रोसेस हो रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बीम डिफ्लेक्ट होगी, अब जितनी चार्जेस होंगी उतनी डिफ्लेक्ट होंगी, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ। अब देखिए जितनी ज्यादा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन करेंगे, अगर ये कम होगी स्ट्रेंथ तो इलेक्ट्रॉन कम डिफ्लेक्शन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि डिफ्लेक्शन कैसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए नाउ अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट एंगल। अगर आप अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, राइट माइकल फाराडे ने भी कहा था ना मैग्नेटिक फील्ड को एक राइट एंगल, फिर उसकी डायरेक्शन बताने के लिए कौन आया था फ्लेमिंग किसका इस्तेमाल किया था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर भी वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट हम यूज करें हॉर्सशू मैग्नेट, माय फेवरेट मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस ओरिजिनल डायरेक्शन। अब आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कुछ भी है, सही है, ये परपेंडिकुलर है, अब ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस किया। अब आपको पता है कि हॉर्सशू मैग्नेट होगा, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके द्वारा क्या होगी? मैग्नेट। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, आपको इसका फेनोमेना पता है ना। लेकिन अब वो वहां पे बोल रहा है कि नॉर्थ पोल यहाँ पर ने और साउथ पोल यहाँ पर ने, फिर जो हो मतलब कि फिर क्या हो, फिर वो राइट एंगल पे हो तो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट करेंगी। इलेक्ट्रॉन बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी तो मतलब कि जितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, जितनी ज्यादा वो होगी उतनी ज्यादा आपकी डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा आपकी डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की। ये पूरा जो लेक्चर है ये आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये रेड्यूस कोरस के दो टॉपिक है, एक ये स्टूडेंट्स ये वाला ऊपर वाला, एक ये, बट स्टूडेंट अगर आपको ये ना पता
पता होता तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही ना पूरा होता। आई होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमें सपोर्ट करें, हम आपको भी सपोर्ट करते रहेंगे। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर की वीडियो में भी आपको हम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।